हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th की और आपका चैप्टर नंबर है 2 और एक्सरसाइज है 2.2। इसमें हम लॉगरिथम फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर को लिखने की कोशिश या उसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम में कैसे जाना है और लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाना है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और आप भी हमारे साथ उसको समझने की कोशिश करें। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। उससे पहले आप देख लें कि हम कैसे लिखते हैं। अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है a पावर x इज इक्वल टू y, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। x इज द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका x क्या है, पावर है या एक्सपोनेंट है, a बेस है और y उसका क्या है, नंबर होगा कोई भी। उसको हम ये जो लिखा हुआ है ये है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसको हमने लेके जाना है किसमें, लॉगरिथम फॉर्म में। अब लॉगरिथम के लिए क्या लिखेंगे, जैसे लिखा है मैंने x क्या है, लॉगरिथम एक इसका है y का है और बेस कितना है, आपका a है। तो यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, आराम से उसको समझने की कोशिश करें। तो पहले लिखें लॉग LOG, ये लिख दिया। यहाँ पर जो बेस होगा वो लिखोगे। देखो ये पूरा आप पिक्चर बना के दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका बेस आ जाएगा, यहाँ पर नंबर आएगा और यहाँ पर जो आएगा आपका एक्सपोनेंट आएगा। नंबर आपका पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, उसका ज़ाहिर है कोई बेस भी होगा, उसका कोई एक्सपोनेंट भी होगा और सामने उसका कोई ओरिजिनल नंबर भी होगा। तो आपने वो तीनों को पहचानना है और बेस को इधर लिख देना है नीचे बेस में, नंबर को इधर लिख देना है, एक्सपोनेंट को इधर लिख देना है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। फिर लॉग लिखेंगे, बेस कितना है आपके पास, a इधर लिख दिया। फिर आपने यहाँ पर क्या लिखना है, नंबर, नंबर क्या है, y है, ठीक है। और सामने बराबर में क्या लिख देंगे, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब है जो पावर है वो आपके पास क्या है, x। ये हो गया आपका लॉगरिथम फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप बेस लिखेंगे, यहाँ जो नंबर होगा वो लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट। ये आपके सामने सारा लिखा हुआ। बेस भी आप समझते हो, a बेस है, x एक्सपोनेंट है, y इसका नंबर है। उसको पढ़ेंगे कैसे, x इज द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a, या ऐसे करें लॉगरिथम ऑफ y, लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a इज x। लॉगरिथम ऑफ y लिख लें, लॉगरिथम ऑफ y इज x टू द बेस a। इसको ऐसे पढ़ेंगे, लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a इज x। सही है, या लॉगरिथम ऑफ y इज x टू द बेस a, या ऐसे पढ़ें या ऐसे पढ़ें। ये तीनों चीजें आपके सामने हमने क्लियर कर दी हैं। अब हम चलते हैं, आपका एक्सरसाइज में भी इसी तरह के सवाल हैं, उनको देखते हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सही है जी, चलें। तो एक्सरसाइज आपका 2.2 है, उसको लिख लिया, मिटा देते हैं हम। एक्सरसाइज आपका है 2.2। ओके जी, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि भाई एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। सॉरी, ये आपका 2.2 का नहीं है, सॉरी।
राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो आपके पास कुछ नंबर एक्सपोनेंशियल में दिए हुए हैं, उसको आपने लिखना किसमें है, लॉगरिथम में लिखना है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है 7 पावर 3 ठीक है जी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 3 पावर -4 इज इक्वल 1/84, सही। फिर आपके पास तीसरा नंबर है, तीसरा इधर लिख देते हैं, 10 पावर -3 इज इक्वल्स टू 0.001, और चौथा नंबर है 3√8² इज इक्वल्स टू 4। ओके जी, √8², सही है जी। तो इसको हमने लेके जाना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। ये इस वक्त है आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो अभी जैसे मैंने बताया, आपने देखना है, लॉग लिखो, बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है और नंबर क्या है, उसको अपनी अपनी जगह पे लिख दो। तो पहले मैंने क्या कहा था भाई, यहाँ पर आपका लॉग लिख दिया मैंने, देखो लॉगरिथम लिखा, बेस कितना है 7, नंबर क्या है 343, और एक्सपोनेंट क्या है आपका 3। ये हो गया इसका लॉगरिथमिक फॉर्म। इधर देखिए जी, लॉग लिखा, बेस कितना है 3, नंबर क्या है 1/81 इज इक्वल, पावर कितना देखो -4। ये बेस हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया, ये आपका नंबर हो गया। यहां पर देखिए जी, लॉग लिखा, यहां पर बेस कितना है 10, नंबर क्या है 0.001 इज इक्वल टू बेस, पावर कितना है -3। ओके, यहां पर देखिए भाई, ये आपका इंडेक्स में 3 है, तो इसको अगर खोलेंगे तो 8 पावर 2 और होल पावर क्या हो जाएगा आपका, ये 1/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों पावर में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इंडाइसेस, यानी पावर के जो रूल आप लोगों ने पढ़े हैं, पावर का पावर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 8 पावर 2/3 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ये बेस है, लॉगरिथम में लिख देते हैं, बेस 8 है, नंबर 4 है, और ये आपका पावर कितना है 2/3। तो ये आ गया आपका लॉगरिथमिक फॉर्म। तो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पर बेस लिख दो, यहाँ नंबर लिख दो और यहाँ एक्सपोनेंट लिख दो। ये आप तीनों जानते हो, ये बेस है, ये पावर है, और ये क्या है, उसका नंबर है। सही है जी। अब हम दूसरे सवाल में देखेंगे कि लॉगरिथम मिले हैं हमें इसको लेके जाना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलें जी, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको हम लिख लेते हैं, नंबर 3 4 ये भी है। तो ये आपको दिए गए हैं लॉगरिथम में, लॉग 2781 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है जी, लॉगरिथम ऑफ 81 is 4/3 to the base 27, नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये। नंबर 2, लॉग बेस कितना है 2 है, नंबर 1/8 है इज इक्वल टू -3। नंबर 3, लॉग 10 इधर 1 इज इक्वल टू 0। नंबर 4, लॉग 10 नंबर है आपका 0.01 इज इक्वल टू -2। ओके, तो ये आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं, हमने इसको लेके जाना, सॉरी लॉगरिथम में लिखे हुए हैं, इसको लेके जाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
तो एक्सपोनेंशियल आपको पता है नंबर कौन सा है, आपके पास है नंबर, सॉरी बेस क्या है 27 है, 27 लिख दिया। पावर क्या होगा ये 4/3, और यहाँ पर नंबर क्या होगा 80। जो जगह पे है बेस बेस की जगह आ गया, पावर पावर की जगह आ गया, और ये आ गया। ये आपका पावर होता है, ये आपका बेस होता है, और ये नंबर है। तो हम कैसे लिखेंगे 27 के ऊपर पावर ये आ गया। यहाँ पर देखें बेस कितना है 2 है, पावर कितना है -3 है, बराबर किसके आ गया 1/8। आप सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें बेस कितना है 10 है, पावर कितना है 0, और 10 पावर 0 आपको पता है 1 के बराबर आता है। यहाँ पर देखो भाई बेस कितना है 10, पावर कितना है -2, और ये आप लिखते हो ऑर्डिनरी फॉर्म है, ये साइंटिफिक नोटेशन में, इसको आप डिवाइड करेंगे 1 को 100 से, तो ये जवाब आएगा। ये आ गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है जी। तो हमने क्या किया, लॉगरिथम फॉर्म को तब्दील कर दिया किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और बहुत ही आसान तरीका है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपका यहाँ पर बेस आएगा, ये पावर आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका नंबर आएगा। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, अभी आखिरी क्वेश्चन है इसका, मिटा दें इसको। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि भाई आपने अननोन वेरिएबल दिए गए हैं यहाँ पर, इनमें से 3 चीजें हैं ना आपके पास, पावर है यानी एक्सपोनेंट है, बेस है, और आपके पास है नंबर। इन तीनों में से एक चीज को गायब कर देंगे, वो आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो हम वो कैसे मालूम करते हैं, आ जाए। ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 करते हैं पहले, और 2 करते हैं। ये तकरीबन 9-10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 1, लॉगरिथम 32 बेस है इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी। और दूसरा है आपके पास लॉगरिथम ऑफ 3 टू बेस a इज इक्वल टू 1/2। चलो तो इसको हम देखते हैं। पहले 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ना। अब यहाँ पर देखो रूल ये है कि आपने सिंपली इन लॉगरिथम फॉर्म्स को लेके जाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला काम आप क्या करेंगे, लॉगरिथम फॉर्म लिखे हुए हैं उसको लेके जाएंगे इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएं, तो फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्सपोनेंशियल रूल इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लेके जाएंगे इसको लॉगरिथम सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बेस कितना है देखो 32 है, पावर कितना है 1/2 है, और इज इक्वल टू क्या है x। तो एक्चुअली ये नंबर मांग रहा है, बेस हमारे पास मौजूद है, पावर हमारे पास मौजूद है, नंबर जो वो है वो गायब है। चले अब 1/2 का मतलब आप लोग समझते हो कि ये चला जाएगा किसमें, अंडर रेडिकल में 32 इज इक्वल टू x। अब 32 है, सिंपल नंबर तो आ गया। इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो इसके फैक्टर बना लें, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, यानी आपका आ गया। तो यहाँ पर देखें बहुत ही आसान तरीका भी बता रहा हूँ। एक आपका ये जोड़ा निकल गया, एक ये जोड़ा निकल गया, 2 बाहर आ गया, दूसरा 2 बाहर आ गया, एक 2 अंदर रह गया, 5वां 2 जो है वो अंदर रह जाएगा। तो 2 2 का 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 इज इक्वल टू x। तो 32 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपली बहुत आसान है। यहाँ पर देखें आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएं, ये आपका पास है पावर 1/2 है इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। अब हमें चाहिए a मिसिंग है, a की जगह क्या आएगा। तो एक्सपोनेंशियल रूल क्या कहते हैं कि भाई एक तरीका मैं सिंपली आपको बता दूं। हम क्या करते हैं, क्योंकि तरीका तो वही है कि 1/2 इस तरफ है पावर, तो उस तरफ लेके जाओ तो ये पावर उल्टा हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। बराबर के उस तरफ लेके जाओगे सिर्फ पावर को, तो वो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। एक तरीका तो ये है, या आप क्या करें स्क्वायरिंग कर दें, क्योंकि हमने ये 2 खत्म करना है, हमने ये 2 खत्म करना। दूसरा तरीका ये सिंपल वही कर ले, स्क्वायरिंग बहुत सारी। तो मैं जो कह रहा हूँ वो कैसे कह रहा हूँ, दोनों तरीके में कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको उधर लेके जाए, तो 3 पावर
2/1 हो जाएगा। 2/1 का मतलब होता है 2, 3 स्क्वायर हो गया 9। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। ये कर सकते हो आप तो कर लो, नहीं तो फिर आप क्या करोगे भाई, a पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पर देखें a पावर 1/2 यहां पर भी स्क्वायर कर दिया और 3 के ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा दिया, बराबर कर दिया। 2 में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। तो अब आप ऐसा करना चाहते हो या ऐसा करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से इसको उधर लेके जाओ, जो भी पावर होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/2/1 हो जाएगा, 2/3 3/2 हो जाएगा। सिंपल है, रूल वही है जो अभी हम बता रहे थे, ठीक है ना? सही। अब 2 हो गए, तीसरे को देखते हैं और चौथे को देखते हैं। बहुत ही आसान है कुछ। अब रूल सारे किसके होंगे? एक्सपोनेंट के ही इस्तेमाल होंगे यहाँ पर, क्योंकि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। उसके बाद रूल किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्सपोनेंशियल। नंबर दिया है 3 log √5 बेस हो गया, 25 नंबर हो गया इज इक्वल टू y। फिर 4 नंबर log बेस 4 हो गया, x इज इक्वल टू 3/2। चलें, अब यहाँ पर हम पहले काम क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल में लेके जाए। ये आपका बेस है, √5 बेस है, पावर क्या है आपके पास? y है, और ये 25 है। तो भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, ताकि हमें जो है वो कोई क्लू मिले, कोई सुराग मिले इसका। तो √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर खोल दिया 1/2 आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अब ये पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें बेस बराबर है, अब इक्वेशन है ना, इक्वेशन में तभी बराबर, हर चीज बराबर होगी तो हम कहेंगे इक्वल है। तो बेस बराबर है तो पावर भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंडाइसिस। इंडेक्स का, इंडेक्स पावर को कहते हैं ना, उसका जमा है। 5 बराबर 5, बेस बराबर बेस के है, तो पावर बराबर किसके होना चाहिए? पावर के। तो y/2 मस्ट बी इक्वल टू 2, पावर बराबर पावर के। तो यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? ये 2 2 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4 आ गई। सही है। तो ये वाला रूल भी याद करें, काम आएगा कि बेस बराबर बेस के तो पावर बराबर पावर के हो जाए। यहाँ पर देखते हैं, इसको पहले लेके जाएंगे हम एक्सपोनेंशियल में 3/2 इज इक्वल टू x। चले, अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट खत्म हो रहा है। तो ये 2 2 में हो जाएगा कैंसिल, 2/3 इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है? 2/3 का मतलब होता है 8, 2 2 4, 4 2 8। ओके, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चले, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5 और 6, 5 और 6 पे। बहुत आसान एक्सरसाइज है। चलिए 5 और 6 में 5 नंबर है आपके पास log 10 100 इज इक्वल टू y। सही है जी। और 6 नंबर है आपके पास log A64 इज इक्वल टू 3। चलेंगे, अब आ जाते हैं। तो पहला मैंने काम यही करना है, आपने भी यही करना है भाई, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेहरबानी करके ले जाएं तो आपकी सिचुएशन वाज़ेह हो जाएगी। फिर रूल इस्तेमाल होंगे आपके एक्सपोनेंशियल के। बेस कितना है? 10, पावर कितना है? y है, नंबर कौन सा है? 100 है। तो भाई यह है 10 पावर y हो गया, इधर 10 स्क्वायर लिखेंगे, 100 को हम एक्सपोनेंशियल में लेके जाएंगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो बेस बराबर बेस के है, कानून क्या कहता है? बेस बराबर बेस के है तो पावर बराबर पावर के होगा। ऐसा ही है कुछ रूल।
10 बराबर 10 के, y बराबर 2 के। आ गया, बेस बराबर बेस, पावर बराबर पावर के। यहां पर देखें जी, ये आपका बेस है, पावर कितना है 3 है और 64। तो भाई क्या करना पड़ेगा, आपका ऐसा नंबर लाएंगे ताकि पावर उसका 3 आए, क्योंकि ये तो बराबर होने वाले नहीं है, होने वाले नहीं है। तो मेरे ख्याल में 4 पावर 3 किसके बराबर होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 किसके बराबर होता है, 64 के होता है। तो हम लिख सकते हैं इधर 4 पावर 3। तो अब देखें, बेस बराबर बेस के, तो बेस तो है नहीं, पावर बराबर पावर के है, कानून क्या कह रहा है, पावर बराबर पावर के है, तो यकीनन बेस बराबर भी बेस के होगा। तो इक्वेशन है ना, इक्वेशन में दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, राइट और लेफ्ट बराबर होने चाहिए। तो पावर बराबर पावर के, तो बेस बराबर बेस के। तो ए बराबर 4 है या नहीं, मगर 3 बराबर 3 के है, तो ए बराबर किसके हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। कंडीशन तो यही कहती है कि ए बराबर किसके होना चाहिए, फिर 4 के बराबर, बेस बराबर बेस, पावर बराबर पावर। ओके, अब आते हैं 7 8 7 8 9, 3 नंबर है, वो तीनों को इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। चले जी, 7 नंबर है, log a1 इज इक्वल टू 0। 8 नंबर है, log 5 5 इज इक्वल टू y। और तीसरा नंबर अगर आता है इसमें log, ये आपका 9 नंबर। चलो इसको मैं आखिर में करता हूँ। तो भाई इसको लेके जाएं एक्सपोनेंशियल में, a पावर 0 इज इक्वल 1। आपको पता है a पावर 0 1 के ही बराबर होता है ना। a बार तो आप क्या होगा, आपका a बराबर किसके होगा, 0 को उधर लेके जाएं, 0 को उधर लेके जाएं तो भी पावर क्या आएगा, आपका 1 आएगा कि नहीं आएगा। देखो मैं कह रहा हूँ, इसको अगर इधर लेके जाएं तो ये 1, 0 का रेसिप्रोकल 0 होगा, तो 1 पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 ही आएगी, और 1 ही आएगी इधर। तो लॉगरिथम ऑफ 1 जो होता है, तो यानी बेस क्या होता है आपका 0 होता है। तो a पावर 0 इक्वल 1 है, तो 0 को अगर उधर ले जाए हम तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो a की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, 1 ही निकलेगी। सही है जी। चले अब आते हैं इसमें लॉगरिथम ऑफ 55। तो ये आपका 55 पावर कितना आ गया 5, और ये आ गया 55, नंबर भी 55 है और बेस भी आपका 55 है। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, बेस बराबर बेस के, तो पावर बराबर पावर के, तो यहाँ पर 1 होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है जी। आखिरी सवाल है इसका, log 9 नंबर है, 64 8 इज इक्वल टू x अपान 2। तो यहाँ पर बेस कितना है भैया 64, यानी 64 x अपान 2 इज इक्वल टू 8, 64 है। तो भाई यहाँ पर आप कर सकते हो 8 स्क्वायर हो सकता है, x अपान 2 इज इक्वल टू 8, 2 2 में कैंसिल हो गया, x सॉरी 8 बराबर 8 क्या आ गया, तो x बराबर इधर क्या है 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। 8 के पावर कितना होता है 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है जी। तो आपका जो है a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, यहाँ पर जो हो गया सही। चलें जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल में है ही नहीं इसका। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 और उसके जो है सॉल्यूशन आ गए आपके पास। ठीक है जी।
तो आपका ये हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर A1 है, तो कोई भी आपका आप कह सकते हैं भाई कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, क्योंकि लॉगरिथम ऑफ 1 क्या होता है, 0 ही होता है हमेशा। तो ए जो है कोई भी आपका एनी पॉजिटिव नंबर, फिर 1 भी कर लें, 2 भी कर लें, 3 भी कर लें, कुछ भी हो सकता है। ए आपका कोई भी बेस हो सकता है, मगर लॉगरिथम ऑफ 1 जो होता है, लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस लिख लें आप। लॉगरिथम ऑफ 1, log of 1 to any base is 0। तो यहाँ पर बेस कुछ भी हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, तो उसका ए की वैल्यू आप A1 नहीं लिखना चाहते तो आप कुछ लिख लें कि भाई कोई भी हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 पावर 0 भी 1 होता है, 6 पावर 0 भी 1 होता है, कुछ भी आप लिख लें। तो लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस, तो ए की वैल्यू यहाँ कोई भी पॉजिटिव नंबर आप रख सकते हो। सही है जी। यहाँ पर ए की कोई भी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। 6 लिखोगे तब भी आपका क्या होगा, 6 पावर 0 1 हो जाएगा। तो यानी आप लॉगरिथम ऑफ 1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो आपका 2.2 एक्सरसाइज, और इसको हमने जो है वो आपके सामने सॉल्व किया, और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें, और जो है दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।